कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में अपने निवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मेघवाल ने अपनी बहनों से कलाई पर राखी बंधवाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से इस दौरान खास बातचीत की। देश आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में हैं और देखिए ये उनकी सदास्यता या एक संदेश देने की कोशिश है समाज को। वो आफ्टर केयर होम में पहुंचे हैं। बच्ची है जो 18 वर्ष की हुई अभी रूबी, उसके हाथों राखी बंधवाते हुए रक्षा सूत्र, एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते को बताता है और ये कम से कम हमारे लीडर्स की उस संदेश को बताता है कि हाँ, वो समाज की वो उस तबके की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। व्यस्त हैं, बड़े मंत्री हैं देश के, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले एक सराहनीय पहल आपकी, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? आप 2017 में भी यहाँ आए थे। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आफ्टर केयर होम में जहाँ यहाँ आया हूँ तो ये रूबी का विषय ये 15 अगस्त के आसपास जब हमारे ध्यान में आया और महावीर जी रांका और आपने भी और आरती डोगरा जी ने भी और जिला कलेक्टर ने भी और यहाँ के बीकानेर के कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस विषय को जब कहा कि ये सेटल ऐसे होना चाहिए और मुझे भी ठीक लगा कि इसको सेटल कराना चाहिए, तो आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं रक्षाबंधन के अवसर पर जब आया तो आपने मुझे 2017 में जब मैंने विजिट किया तो रक्षा करने का मैंने एक संकल्प लिया था, तो मैंने ये 15 अगस्त के आसपास निभाया। उसके मुझे प्रसन्नता है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये भी जीवन में श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिक बन करके देश सेवा में लगेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक दो सवाल और लेंगे। बेटा, क्या कहेंगे? मंत्री पहुँचे हैं। सर, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप मेरे इस रक्षाबंधन में अपने बड़े भाई बन के आए। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। तो देखिए, मुस्कान कहीं ना कहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की इस विजिट ने इस बच्ची को दिया है। अब सियासत पर आते हैं। सर, मुस्कान के साथ साथ बड़ी बड़ी सरगर्मियां हैं, कुछ बड़ी कड़वाहट हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया है, यूपीएससी में जो लेटरल एंट्री कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने लेटरल एंट्री के सिस्टम को ढंग से या तो देखा नहीं, पढ़ा नहीं। उनके पीरियड में भी लेटरल एंट्री थी। मैं अब आपको पूछूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कौन सी एंट्री के माध्यम से आए थे? बड़ा सवाल कर दिया आपने। लेटरल एंट्री है। ये लेटरल एंट्री व्यवस्थित नहीं थी। मोदी जी ने देश हित में इसको व्यवस्थित किया है। पर वो कह रहे हैं आरएसएस के लोगों के लिए किया है। ये केवल बेबुनियाद आरोप है ना, ये तो बेबुनियाद आरोप है। आरएसएस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के निर्माण में लगी हुई एक संस्था है। यहाँ यूपीएससी पे आरोप लगा रहे हैं। ये सोच समझ के लगाना चाहिए उनको। लीडर ऑफ अपोजिशन है, यूपीएससी जैसी संस्था पे आरोप लगा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो, जिसमें चुनाव आयोग हो, जिसमें यूपीएससी हो, उन पे आप चलते रास्ते ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाओगे? क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या देश को किधर ले जाना चाहते हो? आप बड़े दलित लीडर भी हैं, ठीक है, आप सबकी नेता हैं, ये तो सर्वजातीय, लेकिन चूंकि अपनी सोसाइटी जिस समाज से आते हैं तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि इस व्यवस्था से धीरे धीरे खत्म होगा। ये सही है क्या? नहीं, वो उनको तो अचानक कोई ओबीसी प्रेम उमड़ा है, दलित प्रेम नहीं उमड़ा है जी उनको। वो जब भी बात करते हैं ओबीसी की करते हैं, हलवा खा रहे हैं, कितने ओबीसी हैं। तो जब अब मुझे कहना पड़ेगा कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय ओबीसी के लोग यूपीएससी के माध्यम से आईएएस ज्यादा बनते तो अब सेक्रेटरी होते और हलवा खाते, तो उस समय तो बनने नहीं दिया। तो अब अचानक ओबीसी प्रेम कहां से उमड़ गया? ये काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती जी। अच्छा जी, एक चीज और, जोधपुर में कार्यक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के आने का बन रहा है और आप भी रहेंगे केंद्रीय कानून मंत्री के नाते, सीजीआई भी आने का, क्या कार्यक्रम है संक्षेप में? देखिए, 75 साल हो रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट को, तो एक प्लेटिनम जो सेरेमनी है वो समारोह मनाया जाएगा। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं और ये बहुत बड़ा अवसर है हाई कोर्ट के लिए।
अच्छा, एक चीज़ और चली है सर, जैसे उदयपुर में जो घटना हुई उसके बाद से बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो घटना हुई उसकी सबने निंदा की, लेकिन एक चीज़ आई जैसे घर तोड़ना, वो बच्चा है जो निर्णय लिया गया, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक चुनौती बनती जा रही? किस तरह से आप देखते हैं? बयान कांग्रेस नेताओं के अपने तरीके से आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखिए, अभी तो चूंकि जांच भी हो रही है, उसमें ज़्यादा बोलने का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, समाज के दोनों पक्षों को बैठा करके ये आगे की कार्रवाई की गई है। आखिरी सवाल, बाई इलेक्शन को लेकर कितनी तैयारी? क्योंकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और डोटासरा तैयारी है जी, पूरी तैयारी है। अभी तो मुझे अभी यहाँ आया तो फोन आया कि आपकी ड्यूटी लग गई है हरियाणा में, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रक्षाबंधन भी हरियाणा में मनाओ। अच्छा, एक और सवाल, बॉर्डर पर आप जा रहे हैं और जिस तरह से आज पर्व है और आप हमेशा जाते हैं, मैं देखता रहता हूँ, क्या संदेश देंगे उन सैनिकों को, उन रणबांकुरों को जो हर त्यौहार पर सीमा पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए? देखिए, बीएसएफ की चौकी पर 365 के आसपास ये कार्यक्रम है आज बीओपी पे, तो वहाँ कुछ ऐसे जवान हैं जो अपने घर नहीं जा सके, तो हमारी महिला मोर्चे की कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगी, वो रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधेगी उनकी कलाई पे। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं जो बीएसएफ में काम करती हैं, वो भी अपने घर नहीं जा सकी, उनसे हम राखी बंधवाएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जिन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अचानक उनका ओबीसी प्रेम उमड़ा है। उन्होंने उनके दिवंगत पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर भी एक तरह से निशाना साधा। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेटरल एंट्री को बिल्कुल व्यवस्थित बनाया जा रहा है और कांग्रेस सरकार के समय भी ये होता था। आज अर्जुन मेघवाल ने जिस तरह से समय बिताया यहाँ पर, निश्चित तौर पर एक संदेश छोड़ने की कोशिश भी की। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।